हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार अपना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलआईसी ने 3 दिसंबर 2025 को एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका टेबल नंबर है 886। प्लान का नाम है एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लान रहने वाला है और आज के इस वीडियो में हम इस प्लान के सारी बेसिक डिटेल्स को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ ये प्लान जो है कैसे काम करता है। लेकिन उसके पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी जो है होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लान जो है 3 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ है और इसमें आपको क्या होता है कि इंश्योरेंस की सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ मार्केट से कमाई। इसका कहने का मतलब है कि आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है और जो मार्केट का ग्रोथ है, मार्केट की जो ग्रोथ है, उसकी जो कमाई है वो भी आपको साथ में मिलती है। यानी दोनों चीजें आपको एक साथ मिलने वाली है। अब चलिए बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं नई स्लाइड के साथ। देखिए, ये प्रोटेक्शन प्लस है क्या। सबसे पहली चीज तो ये जो प्लान है एक यूलिप प्लान है। यूलिप का मतलब क्या होता है, आपका पैसा एलआईसी अलग अलग फंड में डालती है, अलग अलग फंड में लगाती है और साथ ही आपकी जिंदगी का जो है बीमा भी देती है। मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पैसा बढ़ेगा। मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा जोखिम भी रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है थोड़ा जोखिम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो एलआईसी निवेश कर रहा है। एलआईसी के साथ आप जो है इस प्लान में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब ये प्लान जो है बचत और सुरक्षा दोनों का जो है एक मिला जुला हुआ रूप है। एक बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर इस प्लान के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, इस प्लान को कौन ले सकता है। कम से कम जो उम्र है वो 18 साल रखी गई है। ज्यादा से ज्यादा जो उम्र रखी गई है वो 65 साल रखी गई है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी की जो अवधि होगी वो 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल होगी। लेकिन जो प्रीमियम पेमेंट का टाइम होगा वो क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। आप 5 साल देना चाहते हैं 5 साल दीजिए, 7 साल देना चाहते हैं 7 साल, 10 देना चाहते हैं 10 साल दीजिए, या फिर आप 15 साल का चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम भरने के आपको यहाँ पर चारों के चारों विकल्प दिए जाएंगे। आप जो है ईयरली करना चाहते हैं यानी कि साल में एक बार, छमाही साल में 2 बार, तिमाही साल में 4 बार और मासिक यानी हर महीने साल में 12 बार। अगर आप ऐसे भी जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम प्रीमियम जो है सालाना बताया जा रहा है वो कम से कम आपको 60,000 रुपये जो है पे करने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें विकल्प हैं जिनको आप चुनकर जो है मिनिमम 36,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप अप प्रीमियम की बात करते हैं, जैसे कि आप कम से कम कितने रुपए यहाँ पर जो है टॉप अप कर सकते हैं। तो कम से कम आप जो है 1,000 रुपये कर सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं, सिर्फ आखिरी 5 साल में नहीं। उसके पहले अगर आप टॉप अप कर रहे हैं बाद में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर और क्या है कि इस प्लान में आपको 6 तरीके के फंड दिए जाएंगे। पहला, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड। बॉन्ड फंड में क्या है, सबसे सुरक्षित फंड है ये। सिक्योर्ड फंड कम जोखिम है। बैलेंस फंड में जो है मध्यम जोखिम है। ग्रोथ जो फंड है वो थोड़ा अधिक जोखिम है। और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड तेजी वाला, निफ्टी 100 वाला है। और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और भी तेजी से ग्रोथ करता है, जो कि निफ्टी 50 वाला है। आप अपनी पसंद के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो इन 6 फंड में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि अगर आप एक बार एक फंड चुन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वही हमेशा रहेगा। आप उसे साल में कम से कम 4 बार जो है स्विच कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त जो है लागत के। देखिए, यहाँ पर डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा वो हम समझते हैं। अगर पॉलिसी चलाने के दौरान संभावित व्यक्ति की जो है यानी जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को सेमेस्योट यानी कि बीमे की राशि या फंड में जमा पैसा या टोटल प्रीमियम का 105% इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा वही एलआईसी देगी। यानी इन तीनों का कैलकुलेशन होगा और जो ज्यादा अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट जो है नॉमिनी को दिया जाता है। तो अगर टॉप अप प्रीमियम दिया है तो उसका फायदा भी अलग से मिलेगा, यानी कि टॉप अप प्रीमियम आपने वापस कर दिया है तो उसका अलग से फायदा आपकी नॉमिनी को दिया जाएगा। देखिए, मेच्योरिटी पर क्या मिलेगा, यानी हमारा पॉलिसी होल्डर जो है पूरी पॉलिसी अगर सर्वाइव कर जाता है उसके बाद जो अमाउंट मिलना है उसमें क्या मिलेगा, यानी मेच्योरिटी टाइम पे।
तो पॉलिसी पूरी होने पर आपको पूरा फंड वैल्यू मिलेगा, जो भी आपकी फंड का वैल्यू होगा। और एलआईसी आपके पूरे मोरालिटी चार्जेस जो चार्ज लगता है बीमे का, वो वापस कर देगी। यानी आपके मैच्योरिटी अमाउंट में अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर यानी कि ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप ये राइडर जोड़ते हैं, यानी कि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को अतिरिक्त पैसा मिलता है। तो ये राइडर अगर आप ऐड करवाते हैं, तो उसका आपको जो है अतिरिक्त प्रीमियम भी देना होता है। और ये राइडर अधिकतम आप 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम जो है पार्शियल विड्रॉल के बारे में समझ लेते हैं, कब और आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो 5 साल आप कुछ भी यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद आप जो है 5 साल के बाद जो है 6 साल से लेकर 10 साल तक मैक्सिमम 15%, 11 से 15 साल तक मैक्सिमम 20%, 16 से 20 साल तक मैक्सिमम 25% और 21 से 25 साल तक मैक्सिमम आप 30% तक विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम निकालने की जो रकम होगी वो 1000 रुपये होगी। आप इससे कम जो है विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। निकालने पर कई बार बीमा राशि थोड़ी जो है कम हो सकती है, लेकिन 2 साल में वो फिर से कवर कर ली जाएगी। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं, तो पॉलिसी बंद कब और क्या मिलता है, यानी आप इस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो कब आपको क्या मिलेगा। पहले 5 साल में अगर आप बंद करते हैं, तो पैसा आपका डिसकंटिन्यूटेड फंड में चला जाएगा। 5 साल पूरे होने के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। 5 साल के बाद अगर आप जो है पॉलिसी को बंद करते हैं, तो आपको सीधे आपका जो फंड वैल्यू है उस टाइम वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, बहुत ही आसान बात है, हमें कौन-कौन से चार्जेस यहाँ पर आपको यहाँ पर पे करने होते हैं प्रीमियम में। देखिए, फंड चलाने का जो खर्चा होता है 1.35% सालाना पे करना होता है। आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में ही रहेगा, अलग से कुछ नहीं देना। बस आपको वहाँ पर समझाया जा रहा है कि क्या-क्या इसमें आपको पे करना रहता है। पॉलिसी चार्जेस होते हैं, मॉनिटरी चार्जेस होते हैं और स्विचिंग चार्जेस, यानी आपको यहाँ पर बताया गया 6 फंड हैं। तो उसमें जो है आप किसी फंड में साल में 4 बार फ्री में स्विच कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पार्शियल विड्रॉल चार्ज आपका इसका 100 रुपये लगेगा। एलआईसी के ये चार्जेस बाकी यूलिप कंपनियों से काफ़ी कम माने जाते हैं। बाकी कंपनियों में ये चार्जेस जो है काफ़ी हाई फाई होते हैं। अब हम बात करते हैं स्विचिंग, अपना फंड बदल सकते हैं कैसे? आप मार्केट के हिसाब से फंड बदल सकते हैं। मार्केट नीचे जाता है, तो आप जो है सुरक्षित फंड में जा सकते हैं, बॉन्ड फंड में जा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, तो आप ग्रोथ फंड में स्विच कर सकते हैं। हर साल आप जो है 4 बार कम से कम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। और अगली चीज़ कि हम प्रोटेक्शन प्लस क्यों लेना चाहिए हमें? तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर 9 ऐसे कारण बताएँगे जो आप समझेंगे। सबसे पहली चीज तो एलआईसी का भरोसा। दूसरा, लाइफ कवर प्लस मार्केट से अर्निंग होगी। तीसरा, यहाँ पर आपको 6 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। चौथी चीज कि आपको टॉपअप की सुविधा मिल जाती है। पांचवा, आपको मॉडलिटी चार्जेस जो है वो वापस मिल जाता है। छठी चीज है कि आपका जो फंड है वो आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फंड में आप स्विच करने की आज़ादी आपको मिल जाती है। सातवां, यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। और आठवां, एक्सीडेंट राइडर का बेनिफिट मिलेगा। और नौवीं चीज, लंबी अवधि के लिए आपको ये उपयुक्त प्लान होगा। तो ये प्लान उन लोगों के लिए है, परफेक्ट होगा जिनको इंश्योरेंस भी चाहिए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न भी चाहिए। तो उनके लिए ये प्लान बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे आज इस प्लान में एलआईसी के प्रोटेक्शन प्लस के बारे में, जिसका टेबल नंबर 886 है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप एलआईसी का कोई भी प्लान लेना चाहते हैं या फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।